हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 18 फरवरी। 18 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी करेगा, जिसका ऑप्शन है भारत, चीन, श्रीलंका, मालदीव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत करेगा। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत जो है कि इसका एआई साउथ इम्पैक्ट ग्लोबल समिट की मेज़बानी करेगा। किसकी? 2026 वाले की। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत की साक्षरता जो है कि 80.9% हो गई है। और बात की जाए भारत में रामसर स्थलों की, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। बात किया जाए भारत की, भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 171वें स्थान पर है। वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। बात किया जाए जो है कि मेट्रो रेल नेटवर्क की, तो भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है कि तीसरे स्थान पर है दुनिया में। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए सड़क नेटवर्क की, तो सड़क नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। किस नंबर पर? दूसरे, यानी कि सेकंड स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो आईएमएफ ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। बात किया जाए भारत की, तो भारत एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में संचालित किया है। यानी कि भारत जो है कि अब ऐसा ट्रेन बनाया है, ऐसा लोकोमोटिव इंजन बनाया है जो कि एलएनजी से भी चलेगा तथा डीजल से भी चलेगा, और डीजल से भी चलेगा और इलेक्ट्रिक से चलेगा, यानी कि इस तरह से दोनों से चलने वाला बनाया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 95 देशों को जोड़ करके बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी भी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने धूप से स्वतः चार्जिंग वाला उपकरण विकसित किया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि दूसरे नंबर पर 5G के उपयोग में भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं पर प्रथम स्थान पर कौन है 5G के उपयोग में? तो प्रथम स्थान पर चीन है। और स्मार्टफोन के मामले में भी जो है कि चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल में शामिल होगा। किसमें? भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल में शामिल होगा। बात की जाए भारत की, तो भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न रेल सुरंग को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। यानी कि भारत जो है कि पहली बार यानी कि ऐसी रेल सुरंग बना रहा है जो जल के नीचे यानी कि नदियों के नीचे से जाएगी। बात किया जाए इस सुरंग की, तो इस सुरंग की लंबाई 33.7 किलोमीटर होगा। कितना? 33.7 किलोमीटर होगी। तथा यह सुरंग 15.79 किलोमीटर जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से होकर के गुजरेगी। बात किया जाए इस सुरंग की लागत की, इस सुरंग की लागत 18,662 करोड़ रुपए है। कितना है? 18,662 करोड़ रुपए है इस सुरंग की लागत। बात किया जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के जो है कि गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बात किया जाए असम की, तो असम चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए वहीं पर गन्ने की, तो गन्ने के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। बात किया जाए जो है कि असम की,
तो असम में अभी असम सरकार ने भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक, किसे, दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार के द्वारा एती कुली दुती पात योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना, एती कुली दुती पात योजना। बात किया जाए असम सरकार की, तो असम सरकार इस रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपये प्रतिमाह देगी। बात किया जाए असम में, तो असम के राज्यपाल के द्वारा मूल्य आधारित शिक्षण संस्थान संस्कारशाला प्रारंभ किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है पीएम राहत योजना, पीएम स्वास्थ्य योजना, पीएम भारत योजना, पीएम सेवा योजना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीएम राहत योजना। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि अभी दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना प्रारंभ किया गया है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो है कि प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अच्छा, सेवा तीर्थ से पहली योजना इन्होंने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो सेवा तीर्थ से जो है कि प्रधानमंत्री राहत योजना दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रारंभ किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? जिसका ऑप्शन है 70वें स्थान पर, 75वें स्थान पर, 80वें स्थान पर, 85वें स्थान पर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75वें स्थान पर। अच्छा, स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो है कि ये किस स्थान पर है। तो अभी लेटेस्ट यानी कि 2025 के लास्ट में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भारत की रैंक जो है कि 85वें स्थान पर थी। और 2026 के स्टार्ट में 2026 के जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंक 80वें स्थान पर थी। और फरवरी 2026 में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक 75वें स्थान पर है। अच्छा, इन तीनों रैंकों में प्रथम स्थान पर सिंगापुर बना हुआ है। किस स्थान पर? प्रथम स्थान पर सिंगापुर बना हुआ है। तो आप लोग को याद रखना है 2025 लास्ट यानी दिसंबर 2025 में जो है कि भारत की रैंक कितनी थी? 85वीं थी। 2026 जनवरी 2026 में 80वें स्थान पर था और फरवरी 2026 में 75वें स्थान पर था। तो जो है कि आप लोग इसको याद रखिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो है कि भारत के पासपोर्ट में सुधार हो रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में बादाम दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 फरवरी को बादाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हर साल 16 फरवरी को बादाम दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए जो है कि बादाम की, तो बादाम जो है कि गर्म शुष्क यानी कि गर्म शुष्क जलवायु एवं हल्की सर्दियों वाले क्षेत्रों में बादाम खूब उत्पादित होता है। बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 3 फरवरी को जो है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 14 फरवरी की, तो 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है अहमदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, जैसलमेर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड़गांव में। बात किया जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव का वर्तमान में नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया। अच्छा, गुरुग्राम से आपको याद आना चाहिए, गुरुग्राम में आईएसए का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? आईएसए का हेडक्वार्टर है। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, इस ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन जो है कि एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवास ने इसका उद्घाटन किया है। बात किया जाए यहीं पर आईएसए की, तो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के द्वारा आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप को छोड़ दिया गया है। बात किया जाए जो है कि पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर जो है कि ये हमारा पृथ्वी मान लीजिए हो गया, तो ये कर्क रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। इसका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया ये, और ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो इन्हीं यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसी सूर्य की रोशनी को जो है कि संरक्षित करके यहाँ से बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया को जो है कि बल देने के लिए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है आलोक रंजन, हेमंत सिंह, दीपक गुप्ता, रवि सिहाग। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपक गुप्ता को। बात किया जाए जो है कि गेल इंडिया लिमिटेड की, तो गेल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभी हाल फिलहाल में कौन बन गए हैं? दीपक गुप्ता बन गए हैं। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ नियुक्तियों की, तो रोहित ऋषि को जो है कि IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए निवेदिता दुबे की, तो निवेदिता दुबे को विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया है। बात किया जाए इंदरपाल सिंह वालिया की, तो इंदरपाल सिंह वालिया को ईस्टर्न एयर कमान की कमांड संभाली है। बात किया जाए ओलंपिक की, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी बने हैं। कौन बने हैं? शेख जोआन बिन हमद अल थानी। अच्छा, शेख जोआन बिन हमद अल थानी ये मूल रूप से ईरान से जो है कि संबंध रखते हैं। तो अच्छा, और ये जो है कि ओलंपिक काउंसिल की सबसे युवा सदस्य भी बन गए हैं। बात किया जाए वहीं पर गणेश लक्ष्मी नारायण की, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि अमेलिया बालवर्डे की, तो अमेलिया बालवर्डे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। अर्थात जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। बात की जाए बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु से आपको एक महत्वपूर्ण चीज याद आना चाहिए। बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। किसका? इसरो, ISRO, इसरो का हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बात किया जाए इसकी स्थापना की, तो इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1969 में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा? जिसका ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मथुरा में। बात किया जाए नेशनल काउ कल्चर की, तो भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है कि यह देश का पहला
काऊ कल्चर होगा। यह क्या होगा, मथुरा में जो आयोजित हो रहा है यह देश का पहला काऊ कल्चर भी होगा। यह जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान एवं जो है कि विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित होगा। कहाँ पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित होगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।